अनुमति देने के बाद भी उसको जो है निरस्त कर दिया गया है, जो आर्टिकल 19 का घोर उल्लंघन है, जिससे जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है राजनीतिक पार्टी एवं अन्य संगठनों को, इसका घोर उल्लंघन होता है। इसके विरोध में हम लोग पांच कार्यक्रम के द्वारा सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि ऐसा जो है व्यवहार न करे जो संविधान सम्मत नहीं है। आज आप लोग जो है समाहरणालय के समक्ष बैठे हुए धरने पर बैठे हुए, क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि आज हम लोग 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं कलेक्टर के सामने में, और उड़ीसा कटक में होने वाला हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन था 2025 में इसको रद्द कर दिया गया, परमिशन दिया गया था, फिर पुनः रद्द कर दिया वहाँ के सरकार के द्वारा। इसलिए राष्ट्रपति से मांग करते हैं ऐसे सरकार को बर्खास्त करे। आर्टिकल 9 हम लोग का 90 कहता है कि सबको का अपना अपना अधिकार है कार्यक्रम करने का, धरना प्रदर्शन करने का, राष्ट्रीय अधिवेशन करने का। उसको राष्ट्रीय अधिवेशन को कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदय से मधुबनी के जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे इसको यहाँ के सरकार को बर्खास्त करे और हम लोग को न्याय दे। इसलिए आज हम लोग मधुबनी में हो रहा है या पूरे बिहार में आंदोलन? पूरा मधुबनी नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा देश में हो रहा है। भारत के हर एक कोना में हो रहा है, हर एक 725 जिलों में हो रहा है और हर एक राज्य में हो रहा है। इसके लिए पूरा सब जगह ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति से मांग करेंगे वहाँ सरकार को बर्खास्त करे, क्योंकि आर्टिकल 90 का हम लोग का उल्लंघन किया जा रहा है और इससे रोक लगाया जा रहा है। इसे साफ जाहिर होता है जहाँ बीजेपी की सरकार हो, RSS के द्वारा हम लोग को दबाया जा रहा है, कुचलने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं वहाँ सरकार के बर्खास्त करें। मेरा नाम विजय कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष। और सरकार अगर इस तरह का मांग को पूरा नहीं करेंगे तो आप लोग आगे क्या रणनीति? हम लोग आगे राजनीति करेंगे, राजनीति से तैयार किया हुआ है। अगर नहीं मांग करते हैं तो 22 जनवरी को पूरे पैमाने पर रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है और हम लोग 22 जनवरी को एक जगह से आएंगे, यहाँ मांग भर देंगे, राष्ट्रपति के महोदय ज्ञापन नाम देंगे। परिचय देंगे सर, अपना क्या नाम हुआ? संजय कुमार दास, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष। आज जो बैनर लगा हुआ राष्ट्रव्यापी विशाल महारैली और 1 दिवसीय धरने पर बैठे मधुबनी समाहरणालय के समक्ष, क्या मांगे आप लोग? हम लोगों का मांग है कि भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 जो सभी राजनीतिक दलों को संवैधानिक रूप से धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत कोई भी राजनीतिक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन उड़ीसा के कटक जिले में वाम सेक के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को अनुमति देने के बाद भी उसको जो है निरस्त कर दिया गया है, जो आर्टिकल 19 का घोर उल्लंघन है, जिससे जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है राजनीतिक पार्टी एवं अन्य संगठनों को, इसका घोर उल्लंघन होता है। इसके विरोध में हम लोग पांच कार्यक्रम के द्वारा सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि ऐसा जो है व्यवहार न करे जो संविधान सम्मत नहीं है। इस बैनर पर लिखा भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इसके बैनर तरह आप लोग बैठे हुए हैं। क्या इसका लक्ष्य आगे? इसका लक्ष्य है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग, जो भारत देश के जनसंख्या का करीब 85% है, उनके हक अधिकार को बरकरार रखा जाए और जो मूल निवासी का समस्या है उस समस्या पर केंद्र सरकार ध्यान दे, ताकि उनका जो जीवन स्तर बद से बदतर होता जा रहा है, उन्हें जो आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और सम्मान, इनको बरकरार रखा जाए। इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांतिकारी मोर्चा एवं वाम से जुड़े जितने भी अपशुद्ध संगठन है, उन संगठनों के द्वारा अधिकार
की रक्षा करने के लिए हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्षरत हैं और इन्हें हासिल किए बिना हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं।